अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज का व्लॉग जाजमऊ इलाके में मौजूद हजरत मखदूम शाह आला की दरगाह का है। ये वज़ू खाना है हजरत मखदूम शाह आला की दरगाह का। ये नज़ारा दरगाह के बाहर का खूबसूरत नज़ारा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आइए हम और आप हजरत मखदूम शाह आला की दरगाह के बारे में कुछ वाक़या सुनते हैं और सुनाते हैं। जाजमऊ इलाके में एक टीले पर करीब 700 साल पहले से ही मौजूद यह दरगाह है, जिसे मुग़ल काल के समय से होना बताते हैं। यह दरगाह फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। आइए जानते हैं कि दरगाह पर कितने एहतराम के साथ बैठना चाहिए, जिससे 2 शिलालेख इस दरगाह में लगे हुए हैं। दरगाह का इतिहास मुग़लों के समय से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लोगों ने बताया है कि बगदाद में तालीम हासिल कर वो हिंदुस्तान आए और कानपुर आकर यहीं बस गए। गंगा नदी के किनारे करीब 60 साल रहे हैं। तब कानपुर का एक गांव हुआ करता था और जाजमऊ एक तहसील हुआ करती थी। ये कितनी प्यारी खूबसूरत दरगाह हजरत मखदूम शाह आला की बनी हुई है। आप सभी लोग ज़ियारत करिए। हजरत मखदूम शाह आला हमेशा लोगों की मदद करते थे। हजरत अल्लाउल हक व दीन को सभी हजरत मखदूम शाह आला के नाम से भी जानते हैं। उनकी पैदाइश 21 रमज़ान 571 हिजरी मतलब अगस्त 1175 ईस्वी को ईरान के जंजान में हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि हजरत मखदूम शाह आला हजरत दादा मियाँ के बेटे हैं। मतलब कुछ लोगों का ये मानना है, लेकिन यहाँ के उलमाओं का ये मानना नहीं है और ये पुख्ता तौर पे नहीं कहते इस बात को। लेकिन इस जगह के बारे में मुग़ल काल के समय से ही माना जाता है। यह दरगाह में अलाउद्दीन खिलजी का शिलालेख 691 हिजरी आज भी देखा जा सकता है, जहाँ फिरोज शाह तुगलक ने 2 शिलालेख 761 हिजरी व 762 हिजरी देखे जा सकते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करने वाला हकीकत का एक ऐसा स्थान कानपुर में मौजूद है, जो शहर के जाजमऊ इलाके में टीले पर करीब 700 साल से भी ज़्यादा पुरानी यह दरगाह मानी जाती है। इसे मुग़ल काल के समय से होना बताते हैं। यह दरगाह फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, जिसके 2 शिलालेख इस दरगाह में लगे हुए हैं। दरगाह का इतिहास मुग़लों के समय से जुड़ा हुआ है, लेकिन ख़ास बात यह है कि यहाँ होने वाले उर्स के अंदर लगे सैकड़ों साल पुराने नीम के पेड़ में कुल सही होने के बाद कुछ देर के लिए नीम की पत्तियां मीठी हो जाती हैं। कुल शरीफ के बाद नीम की पेड़ की पत्तियां खाने से किसी भी प्रकार के रोग और तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं। आपकी ज़िंदगी से जुड़ा एक और वाक़या मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। जब हजरत मखदूम शाह आला ने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी। क्यों की थी? एक महिला थी जो बाबा जान के पास आई और रो
से दुआ मांगने लगी। यहाँ पर पहले एक राजा याती हुआ करते थे, जिन्होंने अपने जुल्म और सितम से यहाँ की आम जनता को परेशान कर रखा था। वो इंसानों की रोज़ एक कुर्बानी देते थे, जिनकी वजह से यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को बहुत परेशानी होती थी और बहुत ज़्यादा जुल्म सितम सहना पड़ता था। एक दिन एक बुजुर्ग महिला आई और बाबा से दुआ करने लगी, बाबा से मदद मांगने लगी कि बाबा आज मेरे बच्चे की कुर्बानी ये राजा जयती अपने जुल्म सितम की वजह से आज मेरे बच्चे की कुर्बानी दे देगा। इस पर बाबा को बहुत जलाल आया और उन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगी कि अल्लाह ऐसे तो दीन ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही उन्होंने जायनमाज़ का एक कोना मोड़ा, वैसे ही यहाँ पर जो राजा का किला था वो पलट गया और पूरा नेस्तनाबूद हो गया और यहाँ के लोगों को राजा के जुल्म और सितम से आज़ादी मिली। ये सच्चा वाक़या हज़रत मखदूम शाह के दरगाह का है, जो कि यहाँ के लोगों को निजात दिलाया राजा के जुल्म और सितम से। ये बाहर का नज़ारा है, देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। ये हज़रत मखदूम शाह की दरगाह है, आप सभी लोग तो जानते हैं। और यहाँ पे बनी हुई ये मस्जिद है, यहाँ पर नमाज़ पढ़ाई जाती है और यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के बाद बाबा की ज़ियारत करते हैं। उर्स के समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लाखों की तादाद में यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं बाबा की ज़ियारत करने। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।